आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, पृष्ठ संख्या 340। आइए महापुरुष महाराज के जीवन का एक और प्रसंग सुनते हैं। यह इस पुस्तक का आखिरी प्रसंग है। इसके बाद यह पुस्तक समाप्त होती है। महापुरुषों की दया चंद्रलोक के समान अपने सुनिग्ध माधुर्य से जगत को प्लावित कर देती है। उसमें पात्र अपात्र का भेद नहीं रहता, जाति वर्ण का विचार नहीं रहता। धनी निर्धन, ब्राह्मण शूद्र, धार्मिक अधार्मिक सभी को तृप्त करती हुई उनके हृदय की करुणा जानवी बहती रहती है। एक दिन प्रातःकाल महापुरुष महाराज कुछ देर विश्राम के बाद अपनी खाट पर बैठे हुए थे। अत्यंत गंभीर अंतर्मुख भाव था। एकाएक पास के एक सेवक से बोले, अरे देख तो कोई दीक्षा लेने आया है क्या? सेवक ने कमरे से बाहर आकर इधर उधर देखा, फिर नीचे उतर गए। वहां उन्होंने दीक्षा की इच्छुक एक स्त्री को देखा। उन्होंने उसका परिचय पूछा। परिचय सुनकर तो वे सन्न रह गए। स्त्री युवती थी, किसी गांव से एक पुरुष के साथ आई थी। वह स्वयं ही अपने कुत्सित जीवन का परिचय देते हुए बोली कि यद्यपि उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, फिर कुसंग में पड़कर वह पथभ्रष्ट हो गई है और एक नीची जाति के व्यक्ति के साथ रहती है और अभी उसी व्यक्ति के साथ आई है। फिर अत्यंत करुण स्वर से कहने लगी, मुझे क्या एक बार भी उनके दर्शन नहीं मिलेंगे? वे क्या मुझ जैसी अधम पर दया नहीं करेंगे? सेवक बड़े भारी मन से महापुरुष जी के कमरे में लौट आए। उन्हें देखते ही महापुरुष जी ने बड़ी व्यग्रता के साथ पूछा, क्यों रे, कोई है? सेवक अनमने से होकर बोले, महाराज एक स्त्री दीक्षा लेने के लिए आई है, किंतु मुख की बात पूरी बाहर निकल ही ना पाई थी कि महापुरुष जी बोल उठे, उससे क्या हुआ? उसे गंगा स्नान कर ठाकुर के दर्शन करके आने को कहे। हम लोगों के ठाकुर तो पतित पावन है, वे तो पतितों के उद्धारार्थ ही आए थे। वे यदि इन लोगों को ना उठा लें तो इनके उद्धार का उपाय ही क्या रहा? फिर उनका पतित पावन नाम भी कैसा? वे मानो अपने हृदय की अनंत भंडार खोलकर जीव पर कृपा करने के लिए ही तैयार बैठे हैं। इसके बाद वह स्त्री स्नान आदि करके दीक्षा लेने के लिए आई। महापुरुष जी उससे जो बातचीत करने लगे, उसे ऐसा लगा कि वह उसका सब कुछ जान गए हैं। महापुरुष महाराज बोले, डर क्या है माई? तुमने जब पतित पावन श्री राम कृष्ण का आश्रय लिया है तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। कहो, इस जन्म में और गत जन्मों में जो पाप मैंने किए हैं वे सब यहां दे दिए। अब और पाप नहीं करूंगी। यथा विधि दीक्षा होने के बाद जब वह स्त्री बाहर आई तो ऐसा मालूम पड़ा मानो वह एक नवीन व्यक्ति हो गई हो। उस दिन महापुरुष महाराज ने बाद में कहा था, इस शरीर में इतनी बीमारी, इतना कष्ट भोग क्यों है जानता है? इन सब लोगों के जो पाप का भोग इस शरीर में हुआ जा रहा है उस वजह से, अन्यथा इस शरीर में इतना दुख रोग क्यों होता? ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।